पति अपने की और ले गई संग लिवाई। सुंदर आसन नाई डाली दई टूटी चारपाई। सुंदर आसन नाई डाली दई टूटी चारपाई। सुनीति मैया कलाई पकड़ के अपने महाराज को झोपड़ी में जाकर के बैठाया और क्या किया है मैया ने। एक लोटा यजुहातन में पानी भर ले आई और सुंदर आसन भयो मारो शक्ति दियो समझाई। आज मैया ने आसन पर बिठाया है और कहा महाराज पीछे तना कि तो उतने आ रही है। भैया आज मैया सुनीति ने अपने महाराज की कलाई को पकड़ा है, अंदर झोपड़ी में लाई है और महाराज को आकर के आसन पर बिठाया। टूटी खटिया मैया ने डाल दी है, कोई सोफा नहीं है, डबल बेड नहीं है, टूटी चारपाई पर अपने महाराज को बिठाया। और कई महाराज आज बड़े दिनों के बाद आए हो, कैसे तुम्हारा आना हुआ? सारी रात बताया जाता है उत्तानपाद ने मैया सुनीति के पास बिताई। उत्तानपाद बोले अरे बावरी जंगल से आया हो, भूख लाग रही है, अगर कुछ होए खाने को तो दे दे। जौ की रोटियन के सूखे टुकड़ा धरे हते मैया ने लाई के धर दिए। बोली महाराज खा लो। जैसे ही जौ की रोटी का पहला वाला सुनीति ने मुंह में रखा, उत्तानपाद ने मुंह में रखा, भैया गले में अटक गया। उत्तानपाद कहने लगे सुनीति तोय मैंने बहुत समझाऊ मान जा, पर तूने एक बात नहीं मानी और तूने मेरी दूसरी शादी करवा दी। अब ये तेरे दुख मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं। भैया सुनीति मैया पतिव्रता स्त्री थी, बोली महाराज मैं सुखी हूँ, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। देखिए और आज की स्त्रियां चाहे तुम कितना सुख देव तो कहेंगी हम बहुत दुखी। महाराज पति कहे सुख तो हर बात को है। बोली महाराज सुख तो है पर तुम मेरी बात नहीं मानते है ना। यानी कि पतिव्रता स्त्री जो होती है दुखी होगी फिर भी अपने अपने पति से बोल देगी महाराज मैं दुखी नहीं हूँ, हर बात से संपन्न हूँ, बहुत सुख है। सुनीति ने कहा महाराज मुझे कोई दुख नहीं है। सारी रात काटी बताया जाता है। सुबह हुआ उत्तानपाद जैसे ही चले तो सुनीति रोने लगी। उत्तानपाद ने समझाया। उसी रात्रि को बताया जाता है भगवान की कृपा से बड़ी रानी सुनीति जो है वो गर्भवती हो जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। आज छोटी रानी गर्भवती हो गई। उत्तानपाद लौट के आए, बड़ी रानी गर्भवती हो जाती, क्षमा करें। उत्तानपाद लौट के आए छोटी रानी के महल में तो क्या देखा, छोटी रानी जाग करके दरवाजे पे ही खड़ी है, नागिन की तरह फुसकार मार रही है। उत्तानपाद जैसे ही आए अंदर जाने को हुए
महारानी सुरची ने आवाज लगाई, ए राजा खड़े हो जाओ भाई। काय को? घोड़ा अगर एक पैर भी अगर बढ़ा दिया तो तोड़ देंगे हम घोड़े के पैर। अच्छा के हमारे तोड़ दे? नहीं, घोड़े के तोड़ देंगे। ये बताओ मोए सारी रात है गई जालंग बालक घूमत रात भर कौन है तुझे रात भर? हाँ। बड़ी पागल है, तुझे मालूम नहीं है मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। शिकार खेलने गए? हाँ। शिकार खेलने गए वहीं गए तुम? कहाँ भाई? सौत कर तू पागल हो गई? पागल न है गई, तुम शिकार खेलने जाते तो जा घोड़ा पे पसीना हो तो। मैं उसके पास कभी गया हूँ? मैं नहीं, तुमने बुढ़ापे बहुत ही सटे आ गए तुम्हारी के साथ तुम्हारे। बिल्कुल नहीं, मैं उसके पास नहीं गया था। अरे अभी करके दादा ही तो मैंने जी चली में पिए रखूं। तू कहना क्या चाहती है? मैं कहो तो जो चाह रही हूँ तो मैंने बुढ़ापे पे अच्छा दूध ब्याह करके फिर तो जाला माने बजा डोल तो। सुरुचि ने जवाब दिया, महाराज तुम रात सौत घर रहे जान मैंने लए रही धमकाई, बादिन की करियो याद कसम मेरी खाई। महाराज उस दिन को भूल गए जब आपने मेरे सर पे रख कर के हाथ कसम खाई थी कि मैं सौत तेरी सौत सुनीति के पास में कभी नहीं जाऊंगा। तुम उसी के पास गए थे। महाराज एक बात हमारी समझ में नहीं आई, जी रानी कैसी है दाढ़ी वारी? कोई बात नहीं, आजकल तो औरतन की मोछे वैसे ऊपर आती है काऊ काऊ की। ना वही तो हम देख रहे हैं, रानी एकदम तुम पे चीख के बोल रही हैं और मोछे लाई डोर रही हैं। भैया श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे महाराज परीक्षित, सुरुचि ने कहा महाराज तुम सुनीति के पास में गए थे लेकिन एक भी बात नहीं मानी, और जब कहा कि मैं उसके पास नहीं गया, सुरुचि ने जवाब दिया महाराज अगर तुम बा के पास नहीं गए थे तो एक काम करो, अपने पिता की कसम खाओ और गंगा की तरफ हाथ उठाओ, मैं समझ जाऊंगी कि तुम उसके पास नहीं गए थे। और जैसे ही इतनी बात सुनी उत्तान पास होने लगे, आज बहुत बुरे फंस गए। अब तो किस्म पे बारी आई, किस्म खाएं तो भावई ना खाएं तो भावई, जाने बहुत बुरे फासले। अब करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरायण परीक्षित महाराज, हेलो 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 भैया श्री सुखदेव जी समझाते हैं महाराज परीक्षित, आज सुरुचि की बात सुनी है उत्तानपाद कहने लगे कसम खानी चाहिए। जब सुरुचि की बात सुनी गंगा की तरफ हाथ उठाया, अपने पिता की कसम खाई और कहा कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं सुनीति के पास में नहीं गया। लेकिन महाराज सुरुचि को तो तसल्ली नहीं आई, बोली महाराज तुम उसी के पास गए थे, तुम मानो या ना मानो तुम गए वह सोत के पास है। अब उस उत्तान पास सोचने लगे अब इससे पेश नहीं जाएगी। महाराज उत्तान पाद को मेरी मैया एक बात याद आ गई, क्योंकि स्त्री हट अगर कर जाए तो प्यार से बात समझाओ तो मानती नहीं, अब ऐसे नहीं मानेगी। एक बात याद आ गई महाराज, एक बार की बात, एक महात्मा जी एक वन में तपस्या कर रहे थे तो एक राजा गए शिकार खेलने। महात्मा के शरीर पे मक्खियां बैठी थी तो राजा अपने अंगोछा से मक्खियों को उड़ाने लगे। महात्मा जी की आंखें जब खुली तो भैया राजा को देखो तो बड़े खुश हुए, कही बेटा हमसे वरदान मांग लो कुछ। राजा ने कही बाबा जी हम वरदान में क्या मांगे, हमारे पास सब कुछ है, किसी की कोई कमी नहीं है, अगर आप देना चाहते तो अपनी इच्छा से दे दो। अब महाराज भाव ऐसो तो बाबा जी ने कही हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं,
आज से आप पशु और पक्षियों की भाषा को समझने लगोगे। पर हाँ, अगर ये बात तुमने कहा वो दूसरे को बता दी, ताई देना तुम पत्थर के बन जाओगे। राजा ने कही ठीक है। राजा वरदान लेके घरे आए। रानी ने राजा को देखो तो महाराज एक थरिया राजा के तय भोजन की लगाई, एक अपने ले लगाई। राजा रानी दोनों आंगन में भोजन करवे को बैठे मैया। और जैसे भोजन करने को बैठे तो बहू कहा कि एक चींटी आई, रानी की थरिया में से चावल उठाए के मैंने राजा की थरिया में धर दो। और दूसरी चिटी ने देखो तो कहने लगी कायरी तू जब बता तेरो का खसम हो तो तूने रानी की थरिया में से राजा की थरिया में काहे धरो? तो कोई हाँ मेरो खसम हो तो भैया। अब राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें इतनी बात सुन के हंसी आई गई, क्योंकि इन्हें तो भाषा समझने का वरदान लगा हुआ था। अब जैसी हंसी आई तो रानी को शंका है गई। रानी ने थरिया सरकाई दी आगे और राजा के बगल पकड़ के बैठ गई। बोली महाराज अब खाए बाद में और खाने बाद में पहले हमें ये बताए दो कि तुम बिना बात के हंसे तो काय को हंसे। राजा कहने लगे बड़ी पागल है, हंसी आएगी और जेऊ कोई बात पूछवे भाई। बोली हंसी आए क्यों गई बिना बात के? कोई बात हो तब तो कोई बात कोई नहीं, हंसी आ गई। रानी ने कही महाराज खाए और खाए बाद में खाने बाद में तुम्हारा खून टिटुआ को और अपा खून एक कद्दी बता दो, हंसे तो हंसे का। राजा सोच लगे आज बहुत बुरी आफत आएगी, जे ना मानेगी। और हमने अगर जाकू बता दी तो हम पत्थर के रह जाएंगे। अब करें तो क्या करें? रानी को बहुत समझा रहे, कोई बात नहीं मानी। राजी ने रानी कही महाराज पूछ के मानूंगी, बताओ हंसे तो हंसे का है? राजा रानी जब हट कर गई तो राजा ने कही रानी अगर तुम नहीं मान नहीं हो तो हम बताए तो देंगे, लेकिन हमने अगर तुम्हें बताई दी तो हम पत्थर के बन जाएंगे। रानी ने कही पजारे तो अगर पत्थर के बन जाओगे तो कौन सी बड़ी बात है, सिलवटना बनाए के खूब हल्दी मसालों पीसे करो। बताओ क्या बात है, क्यों हंसे? जवाब दिया महारानी यहाँ नहीं, चलो हरिद्वार में बताएंगे। अगर वहां काऊ तरीका से पत्थर के बन गए तो संतों की चरणों की रज की धूल से और हमारा उद्धार भी हो जाएगा। चलो हरिद्वार में बताएंगे। रानी को लेके जा रहे, वैसे रानी चलती पीछे पीछे आज जा रही है, आगे आगे भजत हुई, आगे आगे भजत वही जा रही। एक वन में पहुंचे महाराज, क्या देखा कि वन में बकरिया और बकरा चुंग रहे हैं। वहीं पे एक नदी में पानी बहत जा रहा है तो राजा खड़े है गए। तो एक बकरिया ने बकरा से कही काई सुनत नहीं, कही बता, कही ऐसो करो जो नदी में जो फूल बहत वो जा रहा है ना, जब फूल को निकाल लाओ। राजा को तो भाषा समझ बे को वरदान लगो ही हो, तो वे तो भाषा समझ ही रहे थे। खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हो, देख रहे। बकरिया ने बकरा से कही जब फूल को निकाल लाओ। बकरा ने कही कायरी पूरे दिन चुंगत चुंगत है तो भाई पेट नहीं भर पाओ। बकरिया ने कही महाराज जब फूल की भूख लगी है, जब फूल ले आओ। बकरा ने कही इतनी गहरी नदी हम फूल तोड़वे को गए, जाई में डूब के मर जाएंगे। बकरिया नहीं मानी, हट कर गई। जब हट कर गई तो महाराज परीक्षित बकरा ने बड़े बड़े सींग रहे, पीछे से दे डुम बकरिया में म्यान लगी। बोली ऐसो करो हमें फूल उल नहीं चाहिए, चुप रहो, चलो घरे चलेंगे, शाम को सानी भूस खाएंगे। भैया अब राजा ये सब सुन रहे थे, देख रहे थे। राजा ने देखा कि एक बकरा ने कोई बकरिया वश में कर लई और हम जब महारानी के चक्कर में हरिद्वार में पत्थर बनवे जा रहे। राजा ने एक डंडा उठाओ, दे डंडा दे डंडा। रानी ने कही महाराज हाथ जोड़ रहे, पैया पर रहे, घरे ले चलो, हमें तुमसे कछु ना पूछवे, रोज हंसियो रोइयो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। महाराज यही बात उत्तान पाद को याद आ गई कि बकरा ने एक बकरिया वश में कर लई और राजा ने भाई रानी वश में कर लई और हमने आज तक जा सुरुचि को वश में नहीं कर पाओ। कहूँ जाता हूँ
तो यही कहती है कि सुनीति के पास गए, सुनीति के पास गए, म्यान से तलवार खींची है उत्तानपाद ने और जैसे ही धरे के फटकार लगाई भैया सुरची एक ही फटकार में सीधी है गई। बोली महाराज तुम रोज जाइयो जिज्जी गड़िया, हम तुमसे कबू कछू नहीं गए। हम तो उस नहीं करता थी। अच्छा हम देख रहे हमारा राजा कितने पानी में। अरे नहीं सही, इसका मतलब परीक्षा ले रही तुम्हारी तुम तो गुस्सा है गए। अच्छा जो पानी धरो पी लो। तो एक विद्वान बताता है क्या, अरे एक बोली चिड़ैया बिरजवानी, ध्यान देना मैया, और एक गहरी सी कुइयां तन पानी, एक बोली चिड़ैया बिरजवानी, एक गहरी सी कुइयां तन को पानी, एक बोली चिड़ैया बिरजवानी, एक गहरी सी कुइयां तन का पानी, एक हरियर लकड़िया जलती आए, एक हरियर लकड़िया जलती आए, बिन मारे मेहरिया दवती आए, एक हरियर लकड़िया जलती आए, बिन मारी मेरिया दावती आए, बिन मारे मेहरिया दवत नाए। तो भैया बिना बात के थोड़ी नहीं मारनो है, कछु बात होए तभी तो मारनो है। बेगर बात विद्वान लिख रहा बेगर है बात कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं लला जो भी समझाने से नहीं मानती हैं, जब तक डंडा ना उठाओ तब तक। बेगर बात के मत मारियो ना, संजा को रोटी को हलवल पच जाए। हाँ एक बोली चिड़ैया बिरजवानी, एक गहरी सी कुइयां तन को पानी, और एक छिनारी नारी छुपती नाए, पक्के द्वारे से बड़ुआ छिनारी नारी छुपती आए, पक्के द्वारे से बड़ुआ एक बोली चिड़ैया बिरजवानी, एक गहरी सी कुइयां तन को पानी, एक बोली चिड़ैया बिरजवानी, एक गहरी सी कुइयां तन का पानी। तो ध्यान देना, आज एक ही फटकार में सुरची ने हाथ जोड़े बड़े प्रेम से रह लगी। बताया जाता है धीरे धीरे समय बीता, कुछ समय के बाद छोटी रानी सुरची भी गर्भवती हो गई। भगवान की कृपा से दोनों रानियां घर में गर्भवती हो जाती हैं। और धीरे धीरे समय बीता है। बड़ी रानी जिस दिन से गर्भवती हुई है उस दिन से और जब पूरा समय हुआ, मैया के प्रसव पीड़ा आने लगी झोपड़ी में। और मेरी माता झोपड़ी में प्रसव पीड़ाएं आई, सुनीति मैया ने आज ओम ओम शब्द का उच्चारण करके सुंदर से पुत्र को झोपड़ी में जन्म दिया। नेक देर में लला पैदा है गयो, मालूम ना पड़ी है मैया। देखिए पहले की माताएं जो होती थी ना, बड़ी बूढ़ी माताएं यहाँ बैठी ने मालूम होगा। पहले के जमाने में माताएं बहुत काम करती थी, बहुत काम। पेट में बालक होता था, खेत से चारा काट के लाना, गोबर कूरो करनो, चौका बर्तन रोटी पानी सब काम करवो। और बालक पैदा जब होते थे तो नॉर्मल घर पे ही जाते हैं, ऑपरेशन से नहीं। वो आज के जमाने में
बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में ऐश और आराम ज्यादा है, इसीलिए बड़े ऑपरेशन। पहले के जमाने में एक नहीं, दो नहीं, 16 बच्चा पैदा करती थी माता, 12 और बिना ऑपरेशन के, और सब काम करती थी। और आज के जमाने में एक है जा, दुए से 3, 2 4, 3 से 4 है जा, जाते ज्यादा बच्चा नहीं, वो भी बड़े ऑपरेशन से हो रहे। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में ऐसा आराम बहुत है। हर स्त्री को, गर्भवती महिला को ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना चाहिए। अब खैर चाकी तो घरों में नहीं है, बहुत कम है, लेकिन चाकी नहीं है तो और काम होते हैं। तो ऐसी माताओं को काम करना चाहिए। और जब बालक पैदा होता है तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती। मैया सुनीति ने चाकी पीसी, रात के 12 बजे उठ के भगवान का भजन किया, ओम नाम का जाप करती थी, है ना। जब बालक पैदा हुए तो ज्यादा कष्ट नहीं हुए। वो आज की माता है, बच्चा पेट में होवे तो क्या करती है मालूम है? मोबाइल लेके आराम से पिक्चर देखती हैं फोन में। एक बात का ध्यान रखना माताओं, गर्भवती स्त्री को ज्यादा से ज्यादा कथा भागवत सुननी चाहिए, रामायण गीता पढ़ना चाहिए। और ऐसी माताओं के भगवान पैदा नहीं होंगे, लेकिन भगवान के गुणों का बच्चा जरूर पैदा होगा अगर आप ऐसे काम करोगी तो। संस्कारी बालक पेट से ही पैदा होके आता है, सच कहा जाए तो। माँ क्या खाती है, क्या देखती है, कहाँ जाती है और क्या पढ़ रही है, इन बातों का असर बच्चा जब पेट में पल रहा होता है तब पड़ता है। जितना असर बच्चे के पैदा होने के बाद नहीं पड़ता, इससे कई दुगना चौगना असर बच्चा जब पेट में होता है तब पड़ता है। तो हर माता को, हर गर्भवती स्त्री को ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन और कथा भागवत सुननी चाहिए। अगर कथा भागवत न सुनने जाओ, अपने घर पे रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। तो मेरी माताओं, सुनीति ने नियमों का पालन किया और ओम ओम करके बच्चे को पैदा किया। और जब बच्चा पैदा हुआ, मैया ने देखो कोई नाच विवाह तो है ना, झोपड़ी में लाला को गोदी में ले लियो और नाचन लगी। और सुनीति मैया के जब लाला पैदा भयो मैया, तो बेटा के साथ में नरऊ नहीं आयो, बिना नार को लला पैदा हुआ। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान ने देखा कि नरा लेकर के अगर बच्चा पैदा होगा तो नार काटने वालों तो कोई पास में हो, वहां तो कोई नार काटने वाला भी नहीं है। कौन नार काटेगा सुनीति के बेटे का? तो बिना नार को लला पैदा भयो। सुनीति बड़ा खुश हुई, बाजी वाह, मेरो लाला बड़ी शुभ घड़ी में पैदा भयो है। और सुनीति नाचने लगी है गोद में बेटा को लेके। अगर काऊ को नाचबो हो तो नाच लियो, दुर्लभ को जन्म भयो है। अरे लला मेरो ऐसी घड़ी